आपके पास 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख अगर लमसम पड़ा हो और आपको उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? 2026 के लिए मैंने कुछ फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें मैंने काफी सारी कैटेगरीज भी इंक्लूड की है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखकर फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। लमसम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने इकट्ठा बहुत सारा पैसा एक ही दिन में इन्वेस्ट कर दिया, स्पेशली जब मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी अनसर्टन हो। तो उस केस में आप स्टैगर्ड लमसम को यूज कर सकते हो। अब ये स्टैगर्ड लमसम क्या होता है? तो जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको आप 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको आप 25,000 के अलग अलग चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप एक ही मार्केट लेवल पर इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हो और अलग अलग मार्केट लेवल्स पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 5 साल या उससे ऊपर का ही होना चाहिए। और जो भी स्कीम्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पसेस से मेरा एनालिसिस बता रहा हूं। शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि एक ही फंड में उनको इक्विटी का काफी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अभी आप स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे हो, जो मेरे 3 पिक्स है जो मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर निकाले हैं। इसमें मेरा पहला फंड है मिराई एसेट का फ्लेक्सी कैप फंड। ये सारे के सारे जो भी मैं स्कीम्स बता रहा हूँ, सारे के सारे डायरेक्ट प्लान्स है, तो उनका एक्सपेंस रेशो भी उसी हिसाब से रहेगा। तो 3 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 14.30% है। 5 साल के रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्कीम को शुरू होकर 5 साल अभी तक नहीं हुए हैं। एक्सपेंस रेशो 0.42% है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3,960 करोड़ है। दूसरा पिक है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी 3 साल में 17% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। 5 साल में भी सिमिलर ही रिटर्न है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 1 लाख करोड़ के भी ऊपर जा चुके हैं और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.58%। ये भी काफी बड़ा फ्लेक्सी कैप है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बाद ये सेकंड नंबर पर आता है। और हमारे यहाँ जो थर्ड पिक है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये थोड़ा कंजर्वेटिव के तरफ आ जाता है ये वाला स्कीम। इसने 3 साल में 15.10% रिटर्न दिया है, 5 साल में भी क्लोज टू 15% रिटर्न दिया है और इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,40,000 करोड़ के भी पार जा चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.53% है। तो ये फंड इंडिया के साथ साथ थोड़ा इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करता है, पर इंटरनेशनल एक्सपोजर इसका रिसेंटली काफी कम हो चुका है। काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि उनको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सिमिलर लगते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। दोनों का स्टाइल जो है इन्वेस्टिंग का वो टोटली अलग है। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो के साथ किसी भी स्कीम का ओवरलैप चेक करना और उसी के बाद में किसी भी स्कीम को आप चूज कर सकते हो। अगली कैटेगरी है हमारी मिड कैप फंड्स। मिड कैप कंपनीज वो होती है जो मार्केट कैप रैंकिंग में 101 से लेकर तो 250 तक होती है। ये कंपनीज लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, बट वॉलेटिलिटी भी इसमें ज्यादा होती है। मिड कैप्स में अगर आप लमसम कर रहे हो तो आप पकड़ कर चलिए कि 5 से 7 साल आप इन्वेस्टेड रहोगे। तो इसमें मेरा पहला पिक है जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड और 5 साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न। ये सारे एनुअलाइज रिटर्न है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी बड़े हो चुके हैं, तो एक स्टेबल कैटेगरी प्लेयर के जैसा ही आप कंसिडर कर सकते हो। फिर अगर आपको मॉडरेट चाहिए तो एडलवाइज मिड कैप फंड है 23.64%, 3 साल में रिटर्न है, 5 साल में क्लोज टू 20% रिटर्न है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो 15,911 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.41% है। इसने स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है। तो अगर आपको एक एग्रेसिव फंड चाहिए तो उसमें आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जाने का सोच सकते हो, बट ये काफी ज्यादा रिस्की फंड है। इसने पिछले 3 सालों में 17.58% के रिटर्न दिए हैं, पर 5 सालों में 21.48% के रिटर्न दिए हैं। रिसेंटली ये काफी नीचे गिर चुका है, इसलिए इसके रिटर्न जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं, बट इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्लोज टू 36,000 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। तो ये काफी ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप स्कीम है। आपकी साइकोलॉजी इसके साथ मैच होती है तभी इसके साथ जाना, वरना आपके पास बेटर ऑप्शंस तो है ही। अब अगली कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप कैटेगरी में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में मिनिमम एक्सपोजर रखना होता है। अब जो मेरा पहला पिक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो मॉडरेट एग्रेसिव हम बोल सकते हैं, वो है कोटक का मल्टी कैप फंड। 3 साल में 25.85% का रिटर्न दिया है। 5 साल इस फंड को कंप्लीट नहीं हुए हैं तो डेटा नहीं है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और एक्सपेंस रेशो 0.40% है। मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड आता है। 3 साल के रिटर्न है 17.39%, 5 साल के रिटर्न है 19.37% और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 52,634 करोड़। एक्सपेंस रेशो 0.61% है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है और ये स्कीम काफी पुरानी है। कंजर्वेटिव मल्टी कैप की बात करें तो आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड अच्छा है। 3 साल का रिटर्न 18.53% और 5 साल का रिटर्न 16.15%।
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्लोज टू 17,000 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.78%। ये थोड़ा बैलेंस स्टाइल वाला फंड है। कोटक मल्टी कैप के 3 साल के रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, बट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड बनना अभी बाकी है। निपॉन इंडिया काफी पुरानी स्कीम है, तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है और वो भी काफी अच्छा रहा है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में थोड़ा जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा हायर है, बट फंड जो है वो थोड़ा बैलेंस प्रोसेस फॉलो करता है। तो अगर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं मल्टी एसेट कैटेगरी की ओर। ये फंड्स इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, डेट, सिल्वर, कमोडिटीज सब में इन्वेस्ट करते हैं। जब इक्विटी अंडर परफॉर्म करती है तो बाकी के एसेट क्लासेस अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बैलेंस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पहला मॉडरेट एग्रेसिव पिक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। 3 साल में क्लोज टू 16.6% रिटर्न दिए है, 5 साल में 17.30% के रिटर्न है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 83,547 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 0.52% के आसपास जा चुका है। ये सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी में और काफी एस्टेब्लिश्ड भी है। मॉडरेट की बात करूं तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। 3 साल में 20.23% का रिटर्न, 5 साल में 16.36% का रिटर्न और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्लोज टू 15,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.27% ही है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी लो है और डाइवर्सिफाइड एसेट मिक्स आपको इस पर्टिकुलर फंड में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी, वो है स्मॉल कैप फंड्स। बस ध्यान रखना कि स्मॉल कैप फंड्स में जितना अच्छा रिटर्न पोटेंशियल होता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट 7 से 10 सालों के बीच में इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा, तभी इसके बारे में सोचना। सबसे पहला कंजर्वेटिव स्मॉल कैप पिक है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। 3 सालों में क्लोज टू 16% रिटर्न है, 5 सालों में 17.34% का रिटर्न है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 27,364 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.52%। लोअर वॉलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप स्कीम में। मॉडरेट एग्रेसिव की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड आ जाता है। 28.35% 3 साल का रिटर्न है, 5 ईयर का रिटर्न है 21% के आसपास। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 25,000 सीआर से भी ज्यादा है और एक्सपेंस रेशियो 0.33% है। 3 साल का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, बट ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि पर्सनली मेरे पास भी है, बट मैं काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मॉडरेट एग्रेसिव की बात करूं तो इन्वेस्ट इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। ये भी फंड काफी अच्छा है। 23.18% के 3 साल के रिटर्न है, 20.78% के 5 साल के रिटर्न है और 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। स्मॉलर एयूएम है कंपेयर टू बाकी की 2 स्कीम्स, बट स्कीम मुझे अच्छी लगती है और इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। अब ये लिस्ट देखने के बाद आपको सारे के सारे फंड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना है कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके लिए कौन सा पिक अच्छा रहेगा और उसके ही बाद आपको चूज करना है। तो आई होप दोस्तों लमसम कहां पर करना है इसके बारे में आपको बेटर आइडिया मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।